देखिए, 6 दौर की लंबी बातचीत किसान संगठनों के लीडर्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में रही है और मैं होपफुल हूँ जिस तरीके से चर्चा केंद्र सरकार कर रही है कि वो भी चाहती है कि इस पे नतीजे निकले और जिससे किसानी का भी लाभ हो। जो उनके सुझाव थे केंद्र ने लिखित में अधिकतम मानने का काम किया है। एक दो सुझावों पे कहीं आज भी कोई स्टैंड ऑफ है तो उसको केंद्र भी क्लियर करने को तैयार है, मगर चर्चा वार्ता का ही नतीजे लेकर आएगा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में फाइनल दौर की चर्चा कर इस पे कुछ कंक्लूसिव केंद्र सरकार और किसान संगठन रिजल्ट ला पाएंगे। किसान लेकिन तो साफ बोल रहे हैं कि हम लोग बिना जब तक ये रिपील नहीं होंगे तीनों लॉ तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। हरियाणा के भी कई किसान उसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल अलग अलग यूनिट्स पंजाब से आए हैं और कुछ लोग हरियाणा उत्तर प्रदेश के भी हैं, मगर रिजल्ट्स तो जब ही निकलेंगे जब चर्चा होगी। अगर इस चीज़ की आज टसल लगाकर कोई बैठे कि हम चर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर नतीजे भी नहीं आएंगे। और मैं उम्मीद भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि आज चर्चा कर वार्ता कर हम म्यूचुअली पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए जिससे किसानी को और खेती को लाभ हो। और मुझे लगता है केंद्र ने जब लिखित में आश्वासन अलग अलग बिंदुओं पर दिया है तो उसमें किसानी को अच्छी मजबूती मिलती है। और अगर केंद्र एमएसपी लिखित में देने को तैयार है तो फिर किसानी की वो जीत है। जो लड़ाई थी जिससे ये संघर्ष शुरू हुआ, मेरा ये मानना है ये उसकी जीत है। तो क्या कहीं ना कहीं कोई फ्रिक्शन है आपका भी क्या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट? मैंने तो पिछली बार जब पिपली के अंदर वारदात हुई थी उस दिन भी एक चीज़ कही थी कि प्रदेश में प्रोक्योरमेंट की जिम्मेवारी मेरे पास है और प्रोक्योरमेंट को पूरी तरह पिछले 1 साल से हमने मॉनिटर भी किया है, प्रोक्योर भी किया है और हमने किसान का एक एक दाना खरीदने का काम किया। हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य है जिसने एक नहीं 6 अलग अलग फसलों को एमएसपी पे खरीदा, जिसके अंदर इस बार मक्के का दाम लगभग 600 रुपये एमएसपी से कम था। हमने उसके बावजूद भी मक्के को एमएसपी पे खरीदा। बाजरे का दाम 700 रुपये कम था, हमने 7.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा आज 700 रुपये ज़्यादा भाव में और प्रदेशों से हरियाणा में खरीदा और 55,000 मेट्रिक टन और जो सर्वे के बाद हमारे पास डिप्टी कमिश्नर्स ने रिपोर्ट भेजी हम परचेज कर रहे हैं। हमने मूंगफली जो राजस्थान में भी होती है उसको एमएसपी पे खरीदा, दालों को एमएसपी पे खरीदा और पैडी की प्रोक्योरमेंट आप दोनों वेराइटीज को उठा के देखें तो 56-57 लाख मेट्रिक टन हरियाणा प्रदेश में हुई, जिसका एक एक एमएसपी का रुपया किसान के खाते में। तो किसान नाराज क्यों है जब ये सब कुछ आप कर रहे हैं? देखो, उनकी पंजाब के अंदर कई दिक्कतें थी, प्रोक्योरमेंट प्रॉपरली ना होना, जब ट्रेनें बंद रही तो उनको फर्टिलाइजर और सीड्स टाइमली ना पहुंचना, ये अलग अलग विषय थे जिसके अंदर मुझे लगता है पंजाब सरकार ने किसान को प्रताड़ित किया और आज उसका एग्रेशन हमें देखने को। लेकिन आपकी जो विलेज है, नेटिव विलेज, वहाँ पे भी लोगों ने बहुत विरोध किया, ने बोला कि आप सत्ता के साथ जाने के लिए ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं लोगों की हेल्प। चौधरी देवीलाल जी तो हमेशा कहते थे अगर किसान सरकार में नहीं होगा तो फिर किसान की बात कोई नहीं सुनेगा। आज मेरी जिम्मेवारी है, अगर आज मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर बैठा हूँ, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो लड़ाई है उसको अश्योर करूँ कि वो फुलफिल हो, उनके राइट्स को सिक्योर करूं। और आज उसके अंदर प्रदेश में हमने करने का काम किया है। देश के अंदर जहां ये मांग है, मेरी केंद्र के नेताओं से भी निरंतर चर्चा हुई है ओवर टेलीफोन, आज भी मैं उनसे मिला हूं और मैं पूरी तौर पर उम्मीद करता हूं कि इसका एक म्यूचुअल सा रास्ता दोनों पक्षों का निकलेगा जिससे ये स्टैंड ऑफ जो है हमारे बॉर्डर्स पर इसको हम रिजॉल्व करें। सर, आपने भी एक बयान बोला कि 48 घंटे के अंदर आपको लगता है वो समाधान निकल जाएगा, क्या आपकी ये टॉक से? देखो, केंद्र सरकार में बैठे लोग पॉजिटिव हैं, वो बात करना चाहते हैं, उनकी ओर से प्रपोजल्स लिखित में भी जारी हैं। अब तो यूनियंस के ऊपर है कि वो जो लीडर्स हैं वहाँ 40-42 लोग जो चर्चा करने आते हैं वो अपनी सहमति एक एक बिंदु पर जहाँ बन रही है या जहाँ नहीं बन रही वो केंद्र के आगे रख पाए और कोई अमेंडमेंट एडिशनल चाहते हैं केंद्र से उस पर चर्चा करे कि केंद्र सरकार उन चीज़ों के ऊपर अपना आखिरी कदम उठाए। मेरा सर आखिरी कुछ सवाल है, ये जो नेता बयान दे रहे हैं कि खालिस्तान से जुड़े लोग इसमें जुड़ गए हैं, अर्बन नक्सल इसमें जुड़ गए हैं, कल आईबी ने कोई अलर्ट भी रिपोर्टेडली होम मिनिस्ट्री को दिया है,
तो आपको लगता नहीं ये स्थिति कुछ ज्यादा गंभीर हो सकती है? देखिए, हमारी ओर से प्रदेश के बॉर्डर्स पर जितने फार्मर्स एजिटेशन पे बैठे हैं 1200 के आसपास हमारे अलग अलग कर्मचारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे वो रेड क्रॉस के हो, डॉक्टर्स हो, सफाई कर्मचारी हो। अपनी ओर से इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काम करी, मगर आज के दिन जो लोग पंजाब से आए हैं उनका रवैया पॉजिटिव रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से पॉजिटिव रहे, कोई ऐसा एलिमेंट इनके बीच में ना मिल जाए जो इस पूरी मूवमेंट को एक नई दिशा दे दे। तो हम ये कह सकते हैं ऑल इज वेल इन गठबंधन, ये जो आपकी सरकार मैं तो आपको बोल रहा हूँ जब तक हम श्योर कर पाएंगे एवरीथिंग इज वेल। तो अभी आप और किन किन लोगों से आज मुलाकात होने का? देखो, आगे अभी 2 दिन में यहाँ हूँ, अलग अलग लोगों से चर्चा भी करेंगे इस विषय में और उम्मीद करते हैं कि इस दौर के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स हम ला पाए जिससे ये स्टैंड ऑफ। क्या आप डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या फार्मर्स से आप टॉक्स? इट इज अ मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनियंस एंड आई थिंक दे आर पॉजिटिवली टॉकिंग ऑन टू दैट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।